हेलो फ्रेंड्स, एडुलाइफ मंत्रा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी जैसे कि आईपीएल चल रहा है और आईपीएल का क्रेज़ हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। दुनिया का सबसे रिच और सबसे फेमस लीग है आईपीएल। और जब आईपीएल आता है तो उसके साथ जैसे कि एक फेस्टिवल सा आ जाता है हमारे देश में। चारों लोग हर काम छोड़कर सिर्फ आईपीएल में बिज़ी हो जाते हैं। मम्मी लोग जो सीरियल्स देखती थी वो बेचारे देख नहीं पाते, पापा लोग जो हमारे न्यूज़ देखते हैं वो लोग देख नहीं पाते, क्योंकि हम आईपीएल को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। क्रिकेट एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे देश में। अब जैसे आईपीएल चल रहा है और अभी जैसे आप लोगों को पता है कि आईपीएल का जो टाइटल है, स्पॉन्सर टाइटल, वीवो से ड्रीम 11 हो गया है। और अभी जब हम कभी भी फेसबुक वगैरह खोलते हैं तो हम देखते हैं कि ड्रीम 11, माई टीम 11 और जैसे माई सर्कल 11 जैसे तरह तरह के ब्रांड चल रहे हैं, जिसमें कभी धोनी उसको एंडोर्स कर रहा है, किसी में वीरेंद्र सहवाग कर रहे हैं, किसी में सौरभ गांगुली कर रहे हैं। तो अलग अलग बड़े बड़े नाम लेकर एक बहुत बड़ा मार्केटिंग है ये, जहाँ पे आप लोग कुछ पैसे लगाते हैं और मोटी रकम जीतने की उम्मीद में खेलते हैं। अब कितने लोग मोटी रकम जीत पाते हैं ये तो अब वो जाने जिसने खेला है उस हिसाब से, और वो जाने जिसने खिलाया है। अभी मैं जो कहना चाहता हूँ, जैसे कि ये ड्रीम 11 है, माई सर्कल 11 है, माई टीम 11 है, इसमें हम जैसे आम लोग, कॉमन लोग इसलिए पैसा लगाते हैं। हमें लगता है, हम ऐड देखते हैं खासकर फेसबुक में कि एक बंदा खड़ा है नथुराम सिंह, उसने कहा है कि भाई मैं 50 करोड़ जीता, कोई कहता है मैं 50 लाख जीता। ऐड आते हैं, ऐसे प्रॉपर ऐड आता है। कोई कहता है मैं 1 करोड़ जीता ऐसे गेम्स खेलकर। क्या सच में ये लोग ऐसे जीतते हैं या फिर कुछ अलग ही चीज़ है? क्यों मैं इसलिए आपसे ये ऐसा कह रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही छोटा सा एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप पहले इसको सुनिए, उसके बाद समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है। मैं एक बार बस में बैठकर कहीं जा रहा था। जब बस में बैठा तो बस में ज़्यादा पैसेंजर नहीं, कुछ पैसेंजर्स थे। तो धीरे धीरे एक स्टैंड पे आकर गाड़ी रुकी तो 2-3 पैसेंजर चढ़े। 2 बंदा आगे बैठा, 2 बंदा पीछे बैठा। ऐसे करते करते हर एक स्टैंड पे गाड़ी रुक रही थी। एक दो करके सवारी चढ़ रहे थे। बहुत कॉमन है ये चीज़, कोई ख़ास है नहीं। तो कुछ देर बाद जब 2-3 स्टैंड हो गया, उसके बाद चौथे स्टैंड में एक सेल्समैन चढ़ा। अब वो सेल्समैन क्या बेच रहा था आप सोचिए। वो सेल्समैन चढ़ा, उसने बोला चूरन ले लो, चूरन ले लो, चूरन, और इस चूरन खरीदने पे आप लोगों को इनाम मिलेगा। अब क्या इनाम था? तो सारे बड़े क्यूरियस थे वो, क्योंकि जिस तरह से वो सेल कर रहा था बड़ा मज़ा आ रहा था सुनने में। तो वो कह रहा था कि भाई साहब ये चूरन खरीदो, ये चूरन आपकी तकदीर बदल देगी। अब कैसे, ऐसा क्या है उस चूरन में, उसको खाने से तकदीर बदल जाएगी? तो उसमें ये था, उस बंदे ने ऐसे डिफाइन किया कि इस चूरन खरीदो, चूरन के अंदर एक पर्ची है, पर्ची में इनाम है, इनाम में आपको 50 रुपये भी मिल सकता है, आपको 500 रुपये भी मिल सकता है, वो आपकी किस्मत है। लेकिन आपको चूरन खरीदना पड़ेगा। चूरन का एक ही रेट है और चूरन का रेट है 50 रुपये। तो पीछे से एक बंदा एकदम से बोल पड़ा, भाई हम कैसे माने, तू झूठ बोल रहा है। तो चूरन वाले ने बोला कोई बात नहीं, आप मत लो, आपको नहीं मुझ पे यकीन है, आप मत लो। तो मेरे सामने एक आगे बंदा बैठा था, उसने बोला अच्छा चल मुझे 2 रुपये का चूरन दे दे। तो सेल्समैन ने बोला भैया मैंने पहले ही बोल दिया 50 रुपये से कम में होगा नहीं, 2 रुपये 4 रुपये का काम है नहीं, अगर आपको लेना है आप लो, वरना कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे साथ वाला एक बंदा बैठा, उसने फिर अपने जेब से 100 रुपये निकाल कर बोला भाई मुझे 2 चूरन दे। अब चूरन वाले ने चूरन लिया और उसने खुद ही चूरन के अंदर से एक पर्ची निकाली, जिसको किसी ने नहीं देखा, उसी ने देखा, और उसने बोला अरे भाई साहब को तो 500 रुपये लग गए इनाम। उसने फट से अपने जेब से 500 रुपये निकाला और उस बंदे को पकड़ा दिया। उसके बाद सामने से एक बंदा आया, उसने बोला भाई मुझे दे 200 रुपये का।
तो उस बंदे ने फिर 4 चूरन निकाले, 4 पर्ची निकाली और खुद ही देखा, किसी को दिखाया नहीं, खुद ही देखा और बोला अरे भाई साहब को 1000 रुपये के इनाम निकल गया। फट से अपने जेब से 1000 रुपये निकाला और उस बंदे को दे दिया। बाकी सारे हैरान परेशान सवारियां, वो सोच रहे यार ये क्या चीज़ है। एक पल के लिए तो मैंने भी सोचा कि मैं भी दे देता हूँ 50 रुपये, देखते हैं किस्मत में अगर होगा तो 500 बन जाएगा। पर शायद ऊपर वाले की कृपा थी कि मैंने उस वक्त अपने जेब में जो हाथ डाला था उसको बाहर ही नहीं निकाला। उसके बाद मैं सोचता रहा कि देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसे करके जब चूरन वाले ने 5-6 लोगों को चूरन के बदले में पैसे देना शुरू किया, तो अब कॉमन पीपल जो थे, दूसरे सवारी, कोई स्कूल का बच्चा था, कोई बुजुर्ग था, कोई आंटी जी बैठी थी, उनके अंदर एक लालच आ गया। उन्होंने सोचा यार बैठे बैठे कमाई हो रही है। उन्होंने क्या किया, अपने पर्स में से, अपने जेब में से 50-50, 100-100 जिसके पास जो रुपए थे उठाकर चूरन वाले को दिया। चूरन वाले ने पर्ची निकाला चूरन में से, अरे भैया को तो कान की बाली मिली। उस वक्त अब कान की बाली देने लगा। फिर एक बच्चे ने 200 रुपये दिए, पर्ची निकाली, उसमें लिखा था अरे भाई को तो 4 पेन मिले। भाई को 4 पेन दे दिए। पीछे से आंटी जी आई, उनको भी लगा कि मैं भी अपनी किस्मत आजमा लूं, उन्होंने भी 50 रुपये दिए। तो भाई साहब चूरन वाले ने आंटी जी को एक चश्मा पकड़ा दिया, प्लास्टिक का होता नहीं है, बलून वाले के पास, गुब्बारे वाले के पास जो मिलता है। ऐसे करके वहां पे बैठे बैठे उन्होंने 500-600 रुपये कमा लिए। उसके बाद चूरन वाला उतर गया। किसी को कोई पैसा नहीं दिया, उसने सिर्फ गिफ्ट बांटे, किसी को अंगूठी, किसी को कान की बाली, किसी को प्लास्टिक का चश्मा, ऐसा देकर वो उतर गया। अब मैंने ध्यान दिया, जैसे ही वो उतरा उसके बाद रनिंग में, बस जब मूवमेंट में थी, जो 7 वाले बंदे बैठे थे जिनको 500 रुपये शुरू में, 1000 रुपये शुरू में जीत रहे थे, वो लोग भी एक एक करके रनिंग में उतर गए। उतर के मैंने ध्यान दिया कि जैसे पीछे वो चूरन वाला खड़ा था, उसके पास जाकर सारे टोली बनाकर खड़े हो गए। मतलब आपको समझ में आया? ये है मार्केटिंग, ये था उनका गैंग वर्क। वो सारे एक साथ मिले हुए थे। वो लोग दूसरे आम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए खुद ही खेल रहे थे उनके माइंड के साथ। अपने ही पैसे दिया उनके सामने, चूरन वाले ने उसको उसका अपना ही पैसा वापस किया, जो आपस में बाद में बांट ही लेंगे। और उसके बाद लोगों से, आम लोगों से उन्होंने 400-500 रुपये कमाकर, हो गया एक दिन का कमाई बन गई उनकी। यही चीज, सेम चीज ड्रीम 11, माई टीम 11 कर रहे हैं। आप लोगों से दिखाएंगे, आपको दिखाया जाएगा कि आप 50 करोड़, 50 लाख, 1 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ जीत रहे हैं। लेकिन बोनी बट्टा किसका हो रहा है? ड्रीम 11 का, माई टीम 11 का। ये जो ड्रीम 11 जब शुरू में आया था, कौन जानता था? ऐड ही होते थे। धोनी कहता था, ऐड होता था। धोनी को क्या है, धोनी एक मॉडल की तरह काम कर रहा है। धोनी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, धोनी नहीं खेलता है ड्रीम 11, सबको पता है, एज ए मॉडल। लेकिन आप लोग इस चीज को समझिए, जिनकी फोटो लगाकर वो लोग प्रचार कर रहे हैं कि भाई मैं नथुराम सिंह, मैं फलाना सिंह, मैं ढिमकाना सिंह, मैंने भैया पहले बेरोजगार था, फिर ड्रीम 11 खेलना शुरू किया तो मैं रोज की कमाई होने लगी 1 लाख रुपए। ये सब वो है, वो चूरन वाले के साथी। इनको सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये दिया गया है कि तुम लोग अपनी फोटो लगाने का हमें दो, या फिर एक आध डायलॉग मार दो। कोई नहीं जीता 50-60 लाख। भैया आप लोग खुद देखना, अगर आप 25 रुपये लगाओगे तो 100 रुपये जीतोगे। अगर आप किस्मत रहा तो आप देखोगे कि भैया 16 करोड़ का विनिंग अमाउंट का कोई मैच है, तो उसमें वो बंदा सबसे ऊपर रहेगा जिसको कोई जानता ही नहीं। जो समझ लो कोई नया प्लेयर है, कोई बिल्कुल नया प्लेयर है जिसको पता ही नहीं है। अभी जैसे एक पडिक्कल करके कोई ओपनिंग किया था, कौन जानता था कैसा खेलता है? उसको जिसने कैप्टन बनाया वो जीत गया 16 करोड़। कौन बनाएगा उसको कैप्टन? ये उनके सर्वर में ऑटोमेटिक बंदे होते हैं। ऑटोमेटिकली जो प्लेयर अच्छा होता है उनके नाम के अगेंस्ट एक प्लेयर अपना खिलाते हैं, और वही फेक है, कोई पैसा जीतते नहीं है। आज वो ड्रीम 11 जो आज से कुछ साल पहले एक बहुत छोटी सी कंपनी थी,
हम लोगों ने उनको इतना खेला, उनकी इतनी कमाई हुई कि वो अब टाइटल स्पॉन्सर हो गए हैं। वीवो की जगह पे ड्रीम 11 अब टाइटल स्पॉन्सर है आईपीएल का। तो ये है सच्चाई। बाकी अगर आप लोग खेल रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि आप जीत भी सकते हैं, कोई जीता भी है, तो अलग बात है। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि 1-1.5 लाख रुपए कोई जीता हो। अगर आप लोगों ने इससे ज्यादा जीता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं भी चेक करूंगा खेल कर कि अगर ऐसा कुछ होता है तो। बाकी रही बात मेरी, मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमारे चैनल का नाम है एडुलाइफ मंत्रा और आप लोगों को एडुकेट करना हमारा काम है। मैंने बहुतों को देखा है, खासकर अभी इस कोरोना टाइम में बहुतों के पास जॉब नहीं है, अपने सेविंग्स तोड़कर वो चल रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे खास करके बोलूँगा जिनकी कंप्लेन उनकी मम्मियों ने किया है कि बच्चे हमारे पैसे ऐसे ऐसे चीज़ों में लगा रहे हैं, दिन भर उसी में बैठे रहते हैं, पैसे हमारे कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। मतलब बहुत अजीब सी ही है। वो उन लोगों को उम्मीद है कि वो 1-1.5 लाख जीतेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है। बाकी मेरा काम है आप लोगों को समझाना कि अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो ड्रीम 11 खेलते रहिए, कोई बात नहीं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।